मेरे प्यारे स्टूडेंट आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। बीच में अभी थोड़ा कुछ छुट्टी हो गया, फिर और कुछ फेस्टिवल आ गया, इलेक्शन आ गया, लेकिन अब बिल्कुल हम फ्री हैं और आपके साथ बिल्कुल एग्जामिनेशन के अंत तक हम आपके साथ जुड़े रहें। और आप भी लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार आपका मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर क्लास क्यों नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन का। तो अब रेगुलर क्लास होगा, किसी तरह का कोई भी अब बीच में डिस्टरबेंस नहीं है। लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और जो टॉपिक बच गया है सारा बिल्कुल दिसंबर के एंड तक क्लियर कर लेंगे और फिर कंप्लीट रिवीजन के साथ हम लोग आगे की बात करेंगे। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। बिल्कुल फ्री माइंड से आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। नवंबर में आपका सेंटर एग्जामिनेशन का डेट भी आ गया है, जो स्कूल बोर्ड होगा उसका। तो इसके बाद आप स्कूल से भी फ्री हैं और बिल्कुल फ्री माइंड से आप तैयारी करते रहे। तो आज का क्लास इंग्लिश में हम आपको पढ़ा चुके थे टेंस पूरी तरह से, वॉइस, फिर मोडाल्स का क्लास हो चुका था, आर्टिकल्स का क्लास हो चुका था, बेसिक छोटी छोटी बातें नाउन के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, है ना। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ेंगे वहां पे उसका यूज होगा, वो भी बात हो गई थी। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, है ना, जिससे लगातार प्रश्न आते रहता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो 10th बोर्ड हो। 10th बोर्ड में आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, जबकि 12th बोर्ड में ऑप्शंस में रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है कि एक क्वेश्चन वहां पे दे देगा, 4 ऑप्शन है, उसी में से आपको चूज करना है कि सही कौन सा है इसमें, है ना। तो उसी का एक पार्ट है ग्रामर में, है ना, नरेशन का, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल समझना है ना। बच्चे कह रहे थे कि ना सर नहीं क्लियर हो पाता है, कई जगह से पढ़ चुके हैं, है ना। तो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसानी से 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास भी अगर लगता है तो उसमें हम बात करेंगे और बिल्कुल आसानी से आप सीखेंगे। और 10th के बच्चे भी, 12th बोर्ड के भी बच्चे भी, और साथ साथ जो 9th और 8th के बच्चे हैं जो क्लास लगातार अंग्रेजी वाले कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप जुड़ेंगे और जुड़ करके इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में वर्क जो मिलेगा उसे भी आप कंप्लीट करके हमें मैसेज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नरेशन आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। देखिए, इसमें आपको यहीं पे समझना होगा कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है। पहले आप समझे बात को, है ना। लिखने का काम बाद में होगा, है ना। नोट्स बना है, बुक्स पढ़े हैं, है ना, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में आपको यहां पे समझना है क्या कि इसमें स्टेटमेंट का बात होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोला, कोई कथन बोला है, किसी बात को बोला है और उसके कथन को हूबहू उसी के शब्दों में हम आपके सामने रख दें कि जैसे वो बोला था वैसे ही आपको हम सुना दें आकर के, तो वो जो हो जाता है वो डायरेक्ट स्पीच में हो जाता है। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या है सर फिर? तो इनडायरेक्ट क्या है कि जो कथन रहेगा उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में कोई बिना परिवर्तन किए हम अपने शब्द में आपके पास रख देते हैं, है ना, उसके कथन को बिल्कुल अपने शब्द में। तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे? मान लो इलेक्शन में जैसे चल रहा है कि कहीं नीतीश कुमार की सभा हुई, नीतीश कुमार मान लो गया आए पटना से, और गया में आकर के उन्होंने कहा कि मैं एक ईमानदार नेता हूं, मुझे वोट करें। ठीक है, ऐसा वो बोल सकते हैं, सारे लीडर बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति ने वहां जाकर के सुना और फिर वो आकर के गांव में आपसे बता रहा है, गांव वाले पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा। तो आप आकर के बोलेंगे कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं एक ईमानदार नेता हूं, मुझे आप वोट करें। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच कि नीतीश कुमार ने मन से ही ऐसा बोला कि मैं एक ईमानदार नेता हूं, मुझे आप वोट करें, है ना। लेकिन आप क्या है कि अपने शब्द में कैसे बोलेंगे, अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि नीतीश कुमार ने कहा कि वह एक ईमानदार नेता है। ये वह किनके लिए आया है? नीतीश कुमार के लिए। समझ गए? तो और भी एग्जांपल, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ना, कि एक व्यक्ति है, ये कुछ स्टेटमेंट आप देते हैं इसके बारे में, है ना। मोटू पतलू में मान लो ये मोटू है ना। एक और व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, चाहे कोई लड़की है ये, है ना,
या इसका नाम रखो ना, ये पतलू है, ठीक है। अब मोटू किसी बात को कहता है ना, तो ये कहता है क्या, इसे कैसे बनाएंगे आप, है ना, यहां लिखेंगे मोटू के स्टेटमेंट को, मोटू सेड टू मी, या सेज टू मी करो, है ना, इस पे बात करेंगे, मी आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद रहेगा इसमें, ठीक है, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा ये आपको। तो मोटू सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, किससे बोला है, पतलू से। अब ये तीसरे आदमी के पास गया, है ना, एक और कोई आदमी है ना, उसके पास ये गया है, ठीक है, ये आदमी को भी देख रहे हैं आप। ये इससे पूछा कि मोटू ने क्या कहा, है ना, तो ये बोलेगा इसमें कि मोटू टेल्स मी दैट ही इज अ डॉक्टर, है ना, ही इज अ डॉक्टर। समझ पा रहे हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपने दैट लगाया और आई को चेंज कर दिया है ही में। चेंज ऑफ पर्सन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे क्या बोला था, मोटू सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, यहां पे कहा कि मोटू ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, मोटू अपने बारे में कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर, और जैसे वो बोला वैसे ही आपके सामने रख दिया गया। और यहां पे क्या बोला कि मोटू टेल्स मी दैट ही इज अ डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर है। तो यहां से पता चला कि अगर इसके द्वारा बोले गए शब्दों को, ये क्या बोला था, ये बोला था कि आई एम अ डॉक्टर, है ना, ये बोला था आई एम अ डॉक्टर। तो इसके शब्दों को अब पतलू तीसरे के व्यक्ति के सामने जब ये कह रहा है, तो ये क्या रख दिया उसके लिए, बोल दिया कि ही इज अ डॉक्टर। बस यही डिफरेंस है कि किसी के कथन को अगर हूबहू उसी के शब्दों में आप रख देते हैं वो डायरेक्ट स्पीच है, और आप अगर चेंज कर देते हैं, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अपने शब्दों में कह देते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जामिनेशन में ही आता है कि डायरेक्ट दे करके इनडायरेक्ट आपसे पूछेगा। क्लास लंबा थोड़ा हो जाएगा, है ना, लेकिन बिल्कुल पेशेंस रख के आपको देख लेना है और देख के इसे कंप्लीट करें। देख रहे हैं इसके स्टेटमेंट को, ये खुद बोला था ये मैं डॉक्टर, है ना, किससे, पतलू से। पतलू क्या बोला कि ही इज द डॉक्टर, इसी के बारे में कह रहे, ये आई कौन है, इसी के लिए ही आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, है ना, कि ये आपका चला गया डायरेक्ट स्पीच में, है ना, ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान सेज रहेगा, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा, और इसमें क्या रहेगा कि इन्वर्टेड कॉमा आपका हट जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उस सब पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके पार्ट हैं, है ना, एक है रिपोर्टिंग स्पीच, है ना, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, एक सेंटेंस को आप देख रहे होंगे, डायरेक्ट का पार्ट है ये सारा, है ना, कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या है, तो मोटू सेज टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है वही है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें एक रिपोर्टेड स्पीच है ना, कौन सा पार्ट, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आई एम अ डॉक्टर। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा उसमें कोई ना कोई एक वर्ब होगा, है ना, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, से रह सकता है, सेज रह सकता है ना, ये, है ना, ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगे। रिपोर्टेड सेंटेंस जो है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच जो है, इसका भी कुछ वर्ब है, तो उसका वर्ब जो है यहाँ पर तो एम दिख रहा है, कभी टेंस चेंज रहेगा, तो आप वहां पे देखेंगे वो रिपोर्टेड वर्ब है। फिर एक बार क्लियर करें, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये साथ वाला ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके जब हम अपने शब्द में उसे लिखते हैं, ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा, इसका सारा पार्ट है, डायरेक्ट का ही सारा पार्ट है, 1 2 3 4। तो डायरेक्ट स्पीच कौन सा है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ये सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच,
है ना, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। ये फैक्ट आपको पहचानने आना चाहिए, और कहां पे हम काम करेंगे अभी इसके बाद, कैसे चेंज होता है वो भी आपको जानना है। ठीक है, समझ चुके हैं यहां तक बात? और भी एग्जांपल से क्लियर होगा कि सेंटेंस कौन सा कैसा है, कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। आप टेल्स कैसे कर दिए सर, दैट क्यों लगाए हैं, आई को आपने ही में क्यों बदल दिया, ये सारी बात आप ही सीखेंगे, बिल्कुल आज की क्लास में सीखेंगे, अगर आप पेशेंस करके 30 मिनट तक 25 मिनट तक क्लास में बने रहते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसी रूल पे आपको पकड़ बनाना है, और ये कंप्लीट होगा कब, जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, है ना, कई सेट से क्वेश्चन बनाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को बनाएंगे और किसी और टेक्स्ट बुक से बनाएंगे। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल 2 या 3 क्लास होते होते आप बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे और लगेगा कि नहीं, आई कैन ऑल्सो चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए हाउ टू चेंज, हम लोग सीखेंगे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, है ना, मेजर रूल्स जो काम करेगा, ज्यादा जो चेंजेस करना है आपको, वो ज्यादा चेंज करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में। इधर बहुत थोड़ा सा चेंज है ना, लेकिन ज्यादा रूल्स जो पकड़ बनाना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है, उसका टेंसेस पहचानने हैं, उसके पर्सन्स को पहचानने हैं, उसके वर्ब को पहचानने हैं, और टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना है, और ज्यादातर काम उसी के अंदर करना है। इधर कोई मेजर काम है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा। ठीक है, क्या है इधर का काम, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंज होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पे जो लिखा रहेगा आपको, चाहे से रहेगा तो से को आपको बदल देना है टेल में, और अगर सेज रहेगा तो आपको चेंज कर देना है टेल्स में। यही चेंज है, कब, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तब। और दोनों बताएं, जैसे नहीं, ही सेज टू मी, आई सेज टू हिम, इसमें ऑब्जेक्ट है, यहां चेंज हो जाएगा, सेज जो है बदल जाए, से बदल जाएगा टेल में, और सेज रहेगा वो बदल जाएगा टेल्स में। प्रैक्टिस में अभी बिल्कुल आप देखेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम चेंज नहीं करेंगे, सेज रहेगा इनडायरेक्ट में भी, और सेज रहेगा इनडायरेक्ट में भी, है ना, प्रैक्टिस में भी देख लेते हैं हम लोग। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको दैट का यूज करना है ना, क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, ये 2 काम बस, इधर आपको इतना ही काम करना है। अब मेन काम बचा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले में, तो उसमें जनरल अभी हम लोग सीखने वाले हैं चेंज ऑफ पर्सन, है ना, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंसेस, फिर पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और देन हम लोग फाइनली स्पेशल रूल में जब एंट्री करेंगे तो इंट्रोगेटिव में कैसा यूज होता है, असेटिव, ये इंपरेटिव में कैसा होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे। पर्सन जहां तक आपको पता है 3 होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा आप देख भी लेंगे, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकेंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन में 2 हैं आपके, कौन कौन, आई और वी। आई से जितने रूट वर्ड बनेंगे सब फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन में आप यूज कर सकते हैं यू का, और थर्ड पर्सन में ही, सी, है ना, दे, ये सारे। ठीक है, इतना भी पहचानते हैं ना, आई और वी। आई से जैसे मी बना है, फर्स्ट पर्सन में काउंट करेंगे, आई से माई बनेगा, फर्स्ट पर्सन में काउंट करेंगे, माइन बनेगा, फर्स्ट पर्सन में काउंट करेंगे, बी से अस बनेगा, फर्स्ट पर्सन में काउंट करेंगे, यू से जितने सारे बनेंगे, यू, योर, ये सेकंड पर्सन में, और ही, सी से जितना बनेगा, चाहे ही, सी है, वो सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। यही तो समझना है। अब देखो चेंज ऑफ पर्सन में क्या चेंज होता है, तो इसका रूल है, सारे बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा SON, SON, और यहां लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, क्या SON 1 2 3 है, तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 मींस फर्स्ट पर्सन, 1 रिप्रेजेंट किसको करता है ना, फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पर्सन को, कि अगर सेंटेंस में कहीं फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है
तो अकॉर्डिंग टू वो सब्जेक्ट चेंज होगा, है ना, सेंटेंस का सब्जेक्ट के। फर्स्ट पर्सन S4 क्या आ जा रहा है, S4 सेंटेंस का सब्जेक्ट आ रहा है ना, ठीक है। सेकंड, टू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये टू, ओ को, ओ लिखा हुआ है, तो टू रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड पर्सन को, है ना, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन और ओ है ऊपर में लिखा हुआ, तो ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड पर्सन है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे। थर्ड पर्सन, ये थ्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, थर्ड पर्सन को। और थर्ड पर्सन एन लिख रहा है, तो एन मीन्स होता है नो चेंज। एन मीन्स क्या हो गया, नो चेंज। बिल्कुल सिंपल आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल आपके भाषा में, बिल्कुल आसान, कोई बड़ा रूल नहीं, कोई बड़ा कहानी नहीं, बिल्कुल आप अगर ऐसे सीखते चलेंगे ना तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। पेशेंस रखना होगा बिल्कुल, और बैठ करके धैर्य के साथ देखना होगा, नोट्स करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा एकदम। बिल्कुल आप इतना अगर कर लेते हैं तो एडिशन आपका है, आप भी चेंज कर पाएंगे इजिली, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो एस वाई एन वही है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। यही कंप्लीट, चेंज ऑफ पर्सन कंप्लीट। क्या रूल है मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आप ध्यान देखें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो सेज को टेल्स में बदल देना है, से को टेल में बदलना है। दूसरी बात क्या बोले हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आप दैट का यूज करेंगे। और थर्ड रूल क्या है चेंज ऑफ पर्सन में, कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। अब एग्जांपल से आप क्लियर करेंगे कि कैसे ये चेंज होता है, ठीक है। आप बिल्कुल नोट करते चलेंगे, जितना बेहतर होगा, जितना अच्छा नोट्स आप तैयार कर लेंगे उतना जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर, और उससे क्वेश्चन खुद ब खुद बना करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देख लो, है ना, ये महत्वपूर्ण है। इस एग्जाम्पल को आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। जैसे कोई कहा, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम अ टीचर। अब इसी तरह का एग्जाम्पल हम आपको मोटू पतलू से बताए थे, आई एम अ टीचर, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में है, इट मींस डायरेक्ट में है, इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए कितना आसानी से चेंज होता है। कैसे, क्या चेंज होगा इसका, ये चेंज क्या होगा, इधर में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। ही सेज है, यहां देखिए ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट बोल रहे थे कि टू के बाद कुछ रहना चाहिए, अगर नहीं है तो सेज सेज लिखा जाएगा, अभी वो भी एग्जांपल लिख देंगे। लेकिन इसमें है तो सेज को हम क्या बोले हैं, आपको टेल्स में बदल देना है, टू हटेगा, टेल्स में इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है दैट, फुल स्टॉप नहीं देंगे, ठीक है। ही टेल्स मी दैट, सारा काम हो गया। अब चेंज करने वाला कौन सा है, पर्सन चेंज होगा, बाकी तो टीचर थर्ड पर्सन है वो चेंज होगा नहीं। तो फर्स्ट पर्सन है आई, आई को आपको बदलना है। तो अभी क्या बोला गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो किसका सब्जेक्ट देखना है, इसका सब्जेक्ट देखना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो आई बदल जाएगा ही में, ही के साथ तो आप एम लिख नहीं सकते हैं, तो इज हो जाएगा, ही इज द टीचर। कितना आसान है ना, है कोई टफ इसमें, कोई बड़ा रूल्स है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आपको आसानी से सीखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो जैसे रहता, सी सेज आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। वह कहती है मैं अंग्रेजी बोलती हूं, वह कहती है मैं अंग्रेजी बोलती हूं, अपने बारे में वो कह रही है। आप क्या चेंज करेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, सेज टू मी तो है नहीं, है ना, सेज टू मी तो है नहीं, तो आप क्या चेंज करेंगे, है ना, क्या चेंज करेंगे आप, सी सेज दैट, सी सेज दैट, सी सेज दैट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटा गया, इन्वर्टेड कॉमा साफ हो गया। अब क्या है,
आई फर्स्ट पर्सन आया, किसके जगह पे, तो इसके लिए होगा सी, और सी स्पीक है तो सी स्पीक्स हो जाएगा, सी स्पीक्स इंग्लिश, है ना, सी स्पीक्स इंग्लिश। टेंस नहीं बदला है, टेंस कब बदलता है उस पर भी डिस्कस करेंगे, है ना, बिल्कुल अभी आसान स्टेप बाय सीखना है बिल्कुल, है ना, टेंसेस कब बदलेगा वो भी बात करेंगे। और एग्जांपल लो, और कोई नेम ले लीजिए, राम सेज टू सीता, आई हेल्प यू, ठीक है, कोई नेम होगा, है ना, वो वाला राम सीता नहीं, यहां भी है, राम सेज टू सीता आई हेल्प यू, क्या चेंज करेंगे आप, देख लीजिए क्या हो जाएगा, राम ऑब्जेक्ट है इसमें, टू सीता, टू के बाद कुछ भी रहेगा, ऑब्जेक्ट है वो, राम टेल्स सीता दैट आई हेल्प यू, अब दो पर्सन आ गया यहाँ पे, एक आई है और एक क्या है, यू है ना, तो क्या हो जाएगा, राम टेल्स सीता दैट, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, आई को चेंज करना है, सब्जेक्ट को देखेंगे, तो आई के लिए सब्जेक्ट यहां पे कौन सा आएगा, ही आएगा, राम के लिए ही आएगा, ही हेल्प्स, अब सीता नहीं लिखेंगे यहां, सीता यहाँ यू को चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, यू जो है इसके अनुसार चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट था, तो सीता का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यानी सी, सीता मतलब क्या, कोई लड़की है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हर, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और देखें, यू, ये थर्ड क्वेश्चन, यू से टू मी, you say to me I am teaching him, ठीक, I am teaching him। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, चेंज करो, फिर इधर तो आ गया होगा आपको उम्मीद है, ये 4 नंबर है ना, राम टेल मी दैट, राम टेल मी दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, यहां एक है, यही तो चेंज होना होगा तो होगा, आई है, आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई भी सब्जेक्ट है, यहाँ यू भी सब्जेक्ट है, इसके अनुसार आ गया, यू आर, यू के साथ आर लगाएंगे, टीचिंग, और हिम देखो थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, हिम का आप लिख देंगे हिम, कितना आसान है। तो और भी इस तरह से आसान प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको, नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे तो वहां पे एक चार्ट बना के आपके लिए लाएंगे, जिसमें बताएंगे कैसे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव कौन सा है, और वहां से फिर आप बनाना शुरू करेंगे तो कहीं से भी कोई गलती नहीं होगा। तो उम्मीद है इस तरह से और भी प्रैक्टिस करेंगे, और भी आपको हम क्वेश्चन देंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको चेंज करने आ गया। तो इस सारे क्वेश्चंस को लिख लेंगे जितने भी एग्जांपल्स हैं, और लगातार आप बने रहें, डेली 6 बजे आपको एक क्लास मिलता रहेगा, साथ साथ उधर जनरल स्टडी का क्लास, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, है ना, इस पे भी बात की जाएगी लगातार, बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, और फिर आप बिल्कुल उससे रिवीजन कर पाएंगे और साथ साथ जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू।